A very good morning to everyone. As a proud citizen of this country, I am really lucky or happy to teach you this editorial today. Yes, today's editorial is all about Chandrayaan 3. The topic, the theme, the name Chandrayaan 3 is a symbol of proud for most of the Indians. So, before I start this editorial, I would like to congratulate you on this grand success of ISRO. Being the Indian, we need to congratulate each other on this grand success. And it is also seen in our country, it has turned into a festival, and we are celebrating it as if we have got national festival. Earlier, when we talk about Chand, Chandrama, it used to be a poetry or fantasy for other country. कई लोग आपने ऑब्ज़र्व किए होंगे कि चांद चंद्रमा को केवल पोएट्री में सुना था, उनकी कल्पना में शामिल है। जब बचपन से आते हैं तो चंदा मामा हमारे लिए होते हैं, जब जवान होते हैं तो किसी को उसमें माशूका, तो किसी में उसकी वाइफ, यानी तरह तरह की कल्पनाएं की जाती हैं हमारी ज़िंदगी में चांद को लेकर के। कई ऐसी बार ऐसे मौके भी आते हैं और कई ऐसे गाने भी बने हैं जिसको आप आज भी सुन करके केवल कल्पना करते हैं, चाँद की खूबसूरती का कामना करते हैं। कई ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं, चाहे वो हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, जिसका कनेक्शन चाँद के साथ होता है। चाँद के गाने जैसे चाँद सिफारिश जो करता तुम्हारी तारीफ़ के लिए होता है। कई चाँद से पैट्रियोटिक सॉन्ग भी होता है, जैसे जीरो दिया जब भारत ने, ये गाना सुना होगा चाँद के बारे में। चाँद के बारे में कई चीज़ें हैं जो केवल चाँद चाँद और चंद्रमा ही हमारे जहन में आजकल छाया हुआ है। लेकिन हम लोग का जो पर्पस है एडिटोरियल पढ़ने का, हम लोग कोशिश करेंगे इसके फैक्ट्स, और फैंटेसी नहीं, आज फैक्ट्स की बात। अब चंद्रमा के बारे में सिंपली हम लोग कल्पना नहीं, हकीकत जानेंगे उसके बारे में। कल्पना बहुत दिनों तक हम लोग करते रहे, अब समय है हकीकत जानने की। तो जैसा कि आपको पता है कि चंद्रयान 3 जो है सक्सेसफुल लैंडिंग हो चुका है वहाँ, और कई तस्वीरें जो सामने आ रही हैं जो आपकी कल्पना के विपरीत हैं। जो आप कल्पना करते हैं कि वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसमें तो बहुत ज़्यादा गड्ढे नज़र आ रहे हैं आजकल। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को जानना चाहिए। पहली बात तो ये कि आप इस मिशन के बारे में जानें, इससे पहले आपको पता होगा कई ऐसे देश हैं जो हम शासन भी कर चुके हैं और नहीं चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़ें। तो कई ऐसे देश हैं जो बस इतना हमारे लिए कहते थे कि एक गरीब देश को इसरो में, यानी ऐसे अनुसंधान पे पैसा लगाने से अच्छा है कि हमारे देश में टॉयलेट्स बनाया जाए। और एक सफल नेतृत्व में टॉयलेट्स भी बन रहे हैं और हम लोग चाँद पे भी जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा तमाचा उनके मुंह पे है जो एक कहते हैं कि भारत एक गरीब देश है। भारत ऐसा करने वाला पहला देश हुआ जो साउथ पोल पे चंद्रयान को लॉन्च किया है। बाकी जब जितने भी थे नियर ऑर्बिट में कर रहे थे, हम लोग दूर वाले में किए हैं और हम लोग पहले हैं। और अगर ओवरऑल देखें तो हम लोग चौथे देश हैं। तो इस एडिटोरियल के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप इसरो के बारे में भी जानें। जैसा कि आपको पता है कि इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1969। इट वाज द डेट 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 जिसको बोलेंगे 69 को ये फाउंड, मतलब इसकी स्थापना हुई थी। और अब से करीब 54 साल गुजर गए हैं जब से एक साइकिल से इसकी शुरुआत हुई थी। साइकिल पे ले जाया जा रहा था एयरक्राफ्ट, आपने देखा होगा। और उसके बाद आज हम लोग मून पे हैं। इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो बेंगलुरु में है, बेंगलोर में है। और इसके चेयरमैन मौजूदा सिद्धार्थ सोमनाथ हैं। एस सोमनाथ यानी सिद्धार्थ सोमनाथ हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। चलिए अब इस एडिटोरियल की बात करते हैं। इसरो के बारे में तो आपको जानकारी हो गई, 69 में इसकी स्थापना हुई, 54 साल हो गए, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है और इसके अभी मौजूदा चेयरमैन एस सोमनाथ हैं। अब शुरुआत करते हैं इस एडिटोरियल की। ऑन द मून, ओवर द मून, मून पर हैं और आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, ओवर द मून, मून के ऊपर महसूस कर रहे हैं। यानी ओवर द मून स्टैंड्स फॉर समथिंग दैट इज एक्साइटिंग और फुल ऑफ मर्थ और हैप्पीनेस। चंद्रयान 3 सिग्नल्स द लॉन्च ऑफ इंडियाज टाइम इन अ स्पेस एक्सप्लोरेशन। चंद्रयान एक प्रकार का सिग्नल है
यानी एक तरह से संकेत दे रहा है कि भारत जो है स्पेस के एक्सप्लोरेशन में, एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है अन्वेषण या खोज में आगे निकला है। यानी टाइम इन, यानी एक समय एक तय कर लिया है चंद्रयान 3 के लॉन्च के साथ। यानी कुल मिलाकर के कहें कि अंतरिक्ष में अन्वेषण यानी खोज के मामले में भारत चंद्रयान एक प्रकार का सिग्नल है कि भारत आगे जाएगा, ऐसा समझ सकते हैं। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। एट 5:40 यानी 5:40 PM 5:40 ऑन अगस्त 23 किस अगस्त 23 की बात हो रही है। द चंद्रयान 3 लैंडर वाज अ 1.7 टन हंक। हंक मतलब कोई बड़ा विशाल, या फिर कह सकते हो कि लार्ज पीस ऑफ समथिंग। हंक का मतलब लार्ज पीस ऑफ मेटल है। यानी चंद्रयान 3 का जो लैंडर है उस कितना है 1.7 टन का है, जो कि एक लार्ज पार्ट ऑफ मेटल है, प्लास्टिक है, ग्लास है, स्पीडिंग इन ऑर्बिट सम 30 किलोमीटर एबव द मून। और 5:40 पे चंद्रयान 3 जो कि 1.7 टन का एक पीस ऑफ मेटल प्लास्टिक का है, जो कि 30 किलोमीटर चांद के ऊपर वो चल रहा था, स्पीड कर रहा था। बट इन द नेक्स्ट 23 मिनट्स, अगले 23 मिनट में, इट हैड मेड हिस्ट्री बाय स्लोइंग डाउन, और इसने एक इतिहास बना दिया जब ये स्लो डाउन हुआ, राइटनिंग इटसेल्फ, सही करते हुए अपने आप को, दाईं तरफ मुड़ते हुए, गाइडेड बाय सूट ऑफ सेंसर्स, किसके नेतृत्व में, तो सूट मतलब मेनी, सेंसर्स लगे हुए थे और एक्वेशर्स लगे हुए थे, जो कि एक्वेशर्स का मतलब जो क्या करता है उसको सही डायरेक्शन में लेता है, गाइड करता है, ठीक है, ऑपरेट करते हैं, जो ऑपरेटर्स लगे हुए थे उसकी मदद से, जेंटली डिसेंडिंग टू द मून सरफेस, और धीरे धीरे इसके माध्यम से, सेंसर्स के माध्यम से और कैसे ऑपरेटर के माध्यम से धीरे धीरे मून के सतह पे लैंड किया। एट इट टच्ड डाउन शॉर्टली आफ्टर 6 PM, और ये जो है कब टच किया मून के सतह को, 6 PM के बाद। पीपल गैदर्ड एट द वेरियस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो सेंटर, बहुत सारे लोग इसरो के सेंटर्स के पास गैदर्ड हो गए, जमा हो गए। एंड अक्रॉस इंडिया वर जुबिलेंट, और पूरे भारत में सारे लोग खुश थे और खुशियां मना रहे थे, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, आगे के लाइन्स को पढ़ते हैं। India is only the fourth country in history to have soft landed a spacecraft on the moon. भारत चौथा ऐसा देश है जिसने सॉफ्ट लैंड करवाया है स्पेसक्राफ्ट का, कहाँ, मून पे। एंड द फर्स्ट टू हैव डन सो इन द मून साउथ पोलर रीजन, और भारत पहला ऐसा देश है जो साउथ पोलर रीजन जो है मून का, उस पर लैंड किया है। द फीट इलस्ट्रेटेड अ सिंपल फैक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स स्पेस फाइट मिशंस। ये जो फीट है, फीट का मतलब एक तरह का जो प्रयास चल रहा है, वो इलस्ट्रेट करता है, एक कड़ी मेहनत जो इलस्ट्रेट करता है, यानी दिखाता है कि सिंपल फैक्ट कि कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट का जो फाइट है मिशंस बाय वर्च्यू ऑफ देयर इनॉर्मस हंगर, ये जो हुआ है वो किसके रिजल्ट के स्वरूप, बाय वर्च्यू ऑफ के मतलब का मतलब होता है के फलस्वरूप। इनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा जो भूख है रिसर्च करने का, रिसोर्सेज, बट द सेम टाइम कैपेसिटी फॉर कैपराइज। कैपराइज का मतलब क्या होता है, सडन और अनअकाउंटेबल चेंज। यानी कहने का मतलब ये जो नतीजा है, ये जो सफलता मिली है, वो सिंपल फैक्ट से मिली है कि जो कॉम्प्लेक्स स्पेस मिशन है, जो कि एक परिणाम है इनॉर्मस हंगर का, यानी बहुत ज़्यादा आपके अंदर लालसा है, भूख है रिसोर्सेज को लेकर के, साथ ही आपकी जो कैपेसिटी है उसको, जो चेंज है उसको, उसके साथ मिल करके चलने का। सक्सीडिंग एट देम इज इंडिस्ग्यूसेबल फ्रॉम अ ट्रायम्फ ऑफ ह्यूमन विल। यहाँ से फिर से समझते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। जो हमारी इच्छा है, हंगर है इन रिसोर्सेज को लेकर के और इस तरह की कैपेसिटी को लेकर के,
जिसमें हम लोग सक्सीड करते हैं वो डिस्टिंग्विशेबल है, यानी डिस्टिंग्विश का मतलब अलग करना, और जिसको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल हो गया, यानी इसको आप अपनी ह्यूमन विल के जीत से अलग नहीं कर सकते हैं। ट्रायम्फ का मतलब विजय होता है, ह्यूमन की इच्छा शक्ति है, और कहा जा रहा है कि जो ह्यूमन की इच्छा शक्ति है उससे इसको अलग आप करके नहीं देख सकते। दैट इज़ वाई दे आर कैपेबल ऑफ गैल्वेनाइजिंग पीपल, और इसी की वजह से वे लोगों को गैल्वेनाइज कर लिए, एक्साइट कर लिए। एज चंद्रयान 3 हैज़ नाउ डन फॉर इंडिया, जैसा कि चंद्रयान 3 ने भारत के लिए किया है। द इमीडिएट इम्प्लीकेशन ऑफ द चंद्रयान 3 लैंडर नाउ सिटिंग ऑन द मून इज दैट इसरो टुक अवे द राइट रिलेशंस फ्रॉम द फेलियर ऑफ द प्रीसीडिंग मिशन। आज चंद्रयान 3 मून के सतह पर जा कर के बैठा हुआ है। इसके पीछे का वजह यह है कि पिछली बार जो गलतियां हुई थी इसरो से, उससे सीख लेकर के ये ऐसा कर पाया है, यानी जो फेलियर हुआ था पिछली बार उससे सीख लिया है। प्रीसीडिंग का मतलब पहले, मिशन का मतलब जानते ही। चंद्रयान 2 इन सितंबर 2009, पिछली बार जो चंद्रयान 2 आया था सितंबर 2019 में आया था, आज से 4 साल पहले की बात है। और उससे सीख, जो उसका फेलियर हुआ था मामूली फेलियर, उससे सीख लेते हुए, और क्या फेलियर था वो भी समझ लीजिए। एज चंद्रयान 2 लैंडर वाज 2.1 किलोमीटर एबव द लूनर सरफेस। उस समय क्या हुआ था कि जब चंद्रयान 2 जो था 2.1 किलोमीटर एबव था, उसी समय हमारा संपर्क जो था लैंडर से टूट गया था, और इसरो पीस टुगेदर कहाँ पे है, इसरो लॉस्ट कॉन्टेक्ट, इसरो का कॉन्टेक्ट छूट गया था। बेस्ड ऑन डाटा ट्रांसमिटेड बाय द लैंडर अंटिल देन, उस समय के जो लैंडर के द्वारा जो डेटा ट्रांसफ़र किया गया था उस समय के लैंडर के द्वारा, यानी 2019 की बात हो रही है, दैट फ्रॉम अदर सोर्सेज, दूसरे सोर्सेज से, इंक्लूडिंग द चंद्रयान 2 ऑर्बिटर, चंद्रयान के ऑर्बिटर के द्वारा इसरो पिस्ड टुगेदर द डिजिटल काउजेज ऑफ लैंडर्स प्रीमेच्योर डिवाइस। अब इसमें जो डेटा ऊपर से आया था उसमें मेन काउज ढूंढा गया कि कौन सा काउज था जिसके वजह से समय से पहले, प्री मैच्योर मतलब समय से पहले, और डिमाइस का मतलब मौत होता है, ख़राब हो जाना होता है। तो जो लैंडर था वो क्रैश कर गया यानी डिमाइस कर गया, तो उसके पीछे का वजह क्या है, वो एक एक टुकड़े को, चंद्रयान के जो 2 के जो एक एक पार्ट को गहन अध्ययन किया गया। एक्सपर्ट्स एट इसरो then modified 21 subsystems to give rise to the upgraded Chandrayaan 3 lander। अब जो सिंगल के साथ गया था, अब इसको मॉडिफाई करके 21 सब सिस्टम्स बनाया गया, और तब मॉडिफाई करके चंद्रयान 3 लैंडर बनाया गया। द लैटर इज पर्टिकुलरली डिस्टिंग्विश्ड बाई रिडेंडेंसीज बिल्ड इनटू इट। इसमें कहा जा रहा है कि पहले जो था वो डिस्गाइज हो जाता था, यानी गलत अलग तरीके का हो जाता था। रिडेंडेंसीज का मतलब होता है इसमें जब कोई खराबी आती थी तो ख़राब हो जाता था, लेकिन इसमें क्या है कि बहुत सारे सपोर्ट करने वाला है, वो खराब होगा तो एक तो खराब होगा तो दूसरा करेगा। इफ़ वन कंपोनेंट ऑफ प्रोसेस हैड फेल्ड, अगर मान लो इसमें क्या होता है कि एक कंपोनेंट फेल हो जाता है तो अगला जो होगा उसका टेक ओवर कर लेगा। तो पहले क्या था चंद्रयान 2 में कि एक अगर ख़राब हो गया तो ख़राब हो गया, लेकिन इसमें क्या है कि 21 सब सिस्टम्स लगाए गए हैं, यानी एक खराब होगा तो उसके बाद दूसरा। ठीक है, रिडंडेंसीज का मतलब याद रखिएगा, रिडंडेंसीज का मतलब होता है कोई चीज़ जो खराब हो गया, इट इज़ नो लॉन्गर वैलिड, विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज़, जो यूज़ में अभी नहीं है। तो ऐसा इस बार बनाया गया सोच समझ के चंद्रयान को कि जो खराबी आने के बावजूद भी वो करेगा, आपकी एक के बाद एक जो है आशाएं जिंदा रहेंगी। टेकिंग अ ब्रॉडर व्यू ऑफ टाइम, समय को अगर हम लोग विस्तारित रूप में लें, चंद्रयान 3 सिट्स एट एन इम्पॉर्टेंट जंक्चर। जंक्चर का मतलब होता है पॉइंट। अभी जो चंद्रयान 3 है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे बैठा हुआ है। इंडिया इज़ नाउ अ मेंबर ऑफ द आर्मीज एकॉर्ड्स। आर्मीज एकॉर्ड जो है वो यूएस के द्वारा लीड किया हुआ मल्टीलेटरल एफर्ट है, नासा इसमें शामिल है, टू प्लेस ह्यूमन्स ऑन द मून बाय 2025। और ये जो आर्मीज एकॉर्ड है क्या कि यूएस के द्वारा एक स्टार्ट किया गया था, और इसका जो मकसद है कि 2025 तक लोगों को मून पर भेजना।
एंड देयर आफ्टर टू एक्सपैंड ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन टू अर्थ वाइडर नाइबरहुड, और उसके बाद फैलाना ह्यूमन के स्पेस है के एक्सप्लोरेशन को, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सप्लोर कर पाए, देख पाए जो अर्थ के नेबरिंग जो भी सोलर सिस्टम में पार्ट हैं, जो भी सोलर सिस्टम का पार्ट है उसको देख पाए। यानी आर्टेमिस अकॉर्ड के अंतर्गत एक फैसला लिया गया है कि 2025 तक मून को एक्सप्लोर किया जाए, साथ ही धरती के नज़दीक जितने भी सोलर सिस्टम्स के अंतर का पार्ट है उसको मानव के द्वारा, ह्यूमन स्पेस के द्वारा उसको किया जाए, एक्सप्लोर किया जाए। गिवन द फर्स्ट दैट इंडिया हैज़ नाउ अचीव्ड, और ये ध्यान में रखते हुए कि भारत पहला जो है वो अचीव कर चुका है, इट हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू लीड द अदर आर्टेमिस कंट्रीज़, भारत पहला ऐसा करने वाला है, इसलिए और भी इसमें जो देश शामिल हैं उसको भारत लीड कर सकता है अगर वो इंटरेस्टेड रहा मैक्सिमाइजिंग द कंट्रीब्यूशंस ऑफ अ स्पेस सेक्टर टू देयर इकोनॉमीज अलॉन्ग साइड द यूएस, वाइल रशिया एंड इंडिया वर नॉट रेसिंग टू लैंड ऑन मून दिस वीक। अगर वहीं देखें कि रूस और इंडिया वहाँ पे रेस नहीं चल रहा था कि कौन पहले इस वीक में ये करेगा, लैंड करेगा। द फेल्यूर ऑफ रशियाज लूना 25 spacecraft on August 19 foretells the country's ability to contribute in more limited fashion। रूस के द्वारा जो एक भेजा गया था स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम था लूना 25, वो 19 अगस्त को क्रैश कर गया। इससे पता चलता है कि रूस की क्या एबिलिटी है इस मामले में, कि जो उसका ये करने का यानी लॉन्च करने का जो फैशन है, तरीका है, वो लिमिटेड है, वो कुछ हाईटेक तरीके से नहीं कर पाया। इन दिस डिकेड एट लीस्ट, कम से कम इस दशक में, टू द इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन प्रोग्राम विच इट लीड्स टुगेदर विथ चाइना एज अ पैरेलल एक्सेस टू द आर्टेमिस अकॉर्ड्स। कम से कम इस दशक की अगर बात करें तो जो हमारा ल्यूनर रिसर्च प्रोग्राम चल रहा है रूस का, शायद चाइना के साथ मिल करके चल रहा है उसका, और इस दशक में तो खैर थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, रूस के साथ भी दिक्कत आ रही है। रूस कोशिश के बावजूद भी उसका फेल कर गया है, दुख की बात है। हमारा भी चंद्रयान 2 फेल हुआ था, जैसा हम लोगों को दुख हुआ और रूस को भी हुआ होगा। विथ चंद्रयान 3 इंडिया हैज़ ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड familiarity with the major types of interplanetary spacecraft। चंद्रयान 3 के साथ ही भारत ने और भी कई ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन किए हैं, दिखाए हैं, जो प्लैनेट से रिलेटेड जो स्पेस क्राफ्ट्स हैं और अलग अलग के जो स्पेस क्राफ्ट्स हैं जो उस पर काम चल रहा है, उसका एक समझिए कि प्रदर्शन किया है, डेमोन्स्ट्रेट किया है। जैसे ऑर्बिटर्स हो गया, लैंडर्स हो गया, रोवर्स हो गया, ये सारे जो हैं चंद्रयान 3 से रिलेटेड हैं और इसके साथ साथ चलने वाले हैं। तो चंद्रयान 3 रोवर इज़ रेडिमेंट्री शब्द यहाँ पे आया है, इसका मतलब होता है साधारण, नॉट वेरी सिंपल, ठीक है। तो रेडिमेंट्री है यानी वेरी सिंपल है, ज़्यादा कोई हाई फाई नहीं है। एंड स्पीक्स टू एन इम्पॉर्टेंट फोकस एरिया फॉर द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, लेकिन सिंपल है, लेकिन एक बहुत बड़ा फोकस है इंडियन स्पेस प्रोग्राम के लिए के क्षेत्र में। द प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंटिफिक मिशंस, जो प्लानिंग है साइंटिफिक मिशंस को लागू करना है। द डेटा फ्रॉम चंद्रयान 3 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट विल बी क्रूशियल, जो चंद्रयान 3 से साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो डाटा भेजा जाएगा वो हमारे लिए क्रूशियल यानी इम्पॉर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा। बिकॉज द मिशन विल बी द फर्स्ट टू फिजिकली, केमिकली एंड थर्मली करेक्टराइज द सॉइल। ये पहला ऐसा मिशन होगा जहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ के सॉइल को फिजिकली यानी फिजिकली, केमिकली, रासायनिक तरीके से, थर्मली मतलब कितना हीट है उसमें तरीके से सॉइल को वहाँ पे कैटेगराइज किया जाएगा। सब सॉइल है, एयर है, नियर द मून्स जो भी है साउथ पोल के लोकेशन में, उस सबको क्या इवेलुएट किया जाएगा। इंडिया हैज़ सम मेजर ऑफ टेक्नोलॉजिकल सुपरियोरिटी। अब भारत के पास टेक्नोलॉजी के मामले में सुपरियोरिटी है और नाउ कंपेयर टू मोस्ट अदर स्पेस फेयरिंग कंट्रीज़, और इसकी अब तुलना
और जो बहुत अच्छे अच्छे स्पेस फेयरिंग कंट्रीज़ है, स्पेस वाले कंट्रीज़ हैं, उसके साथ होने लगा है। एंड इट शुड प्रेस द एडवांटेज बाय गोइंग टू मोर प्लेसेस इन द सोलर सिस्टम एंड कंडक्टिंग सोलर स्टेलर साइंस। और अब इसको क्या करना चाहिए कि और भी इसमें दूरी इसको तय करना है इस सोलर सिस्टम के क्षेत्र में और स्टेलर साइंस के क्षेत्र में। स्टेलर का मतलब होता है रिलेटेड टू स्टार्स, तो स्टार्स से रिलेटेड साइंस के मामले में, सोलर सिस्टम के मामले में भी और इसको दूरी तय करनी है, आगे जाना है। द बेटर स्पेस बेस्ड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स currently operated by India are largely connected with the Earth observation and remote sensing. AstroSat is a notable exception as the forthcoming। कह रहा है कि अभी जो फ़िलहाल है, जो सबसे अच्छा हमारे लिए है कि स्पेस बेस्ड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे पास है, जो कि भारत के द्वारा ऑपरेट किया जाता है और वो संबंधित है अर्थ के ऑब्जर्वेशन से, और साथ ही रिमोट सेंसिंग, दूर से ही सेंस कर सकते हैं। एस्ट्रोसैट, ये सब जो यहाँ पे लैंडर की बात हो रही है, जो कि आगे समय में देखेंगे आप, आदित्य L1, XPO-SAT, निसार मिशंस आर एक्सपेक्टेड टू बी, ये सब जो मिशन है उसमें ये जो लैंडर वगैरह है वो मदद करने वाला है। चलिए, इन द रिलेटिवली रिसेंट पास्ट, अगर पास्ट की बात करें, चंद्रयान 1 वाज साइंटिफिकली वेल इक्विप्ड whereas मास ऑर्बिटर मिशन हैड रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। चंद्रयान 1 जो था वो पूरी तरह से साइंटिफिक रूप से इक्विप्ड था, यानी वो पूरी तरह से सक्षम था, चीज़ों से भरा हुआ था। लेकिन मास की अगर बात करें तो ऑर्बिटर मिशन में अगर बात करें तो उसमें इम्प्रूवमेंट का भी दायरा है। It was a technology demonstrator but at the same time it did get to Mars। अब टेक्नोलॉजी के यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन की बात है, लेकिन मार्स तक हम लोग पहुँचे, यानी कहना ये चाहे कि चंद्रयान 1 जो था वो पूरी तरह से इक्विप्ड था, यानी सारी चीज़ों से लैस था। वहीं मार्स का जो ऑर्बिटर था उसमें थोड़ा सा भी चांस है किस चीज़ का, इम्प्रूवमेंट का। बेटर साइंस रिजल्ट्स डिमांड मोर इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च। अगर अच्छे रिजल्ट चाहते हैं आप साइंस से तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा रिसर्च में, बोथ इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में भी, सरकारी में भी और प्राइवेट में भी, रादर दैन स्पेंडिंग कट्स एंड मिशन डिज़ाइन दैट पुट्स साइंटिफिक आउटकम्स बिफोर इंजीनियरिंग थ्रेशहोल्ड्स एंड लॉन्चेबिलिटी। किसके तुलना में कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं, स्पेंडिंग कट्स कर रहे हैं, उसमें कटौती कर रहे हैं मिशन के डिज़ाइन में, जो कि आपके साइंटिफिक आउटकम्स के लिए जिम्मेवार होता है। आउटकम्स का मतलब परिणाम के लिए होता है। इंजीनियरिंग थ्रेशहोल्ड एंड लॉन्चेबिलिटी, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या फिर उसके लॉन्च करने के क्षेत्र में। कुल मिलाकर के ये बोला जा रहा है कि ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिएगा इसमें तो ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, कॉस्ट कटिंग करेंगे तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के एडिटोरियल को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।